डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर जो है गरीबों को लेकर है, क्योंकि जो भी इंसान गरीब है, जिस किसी को भी कहीं से आस नहीं है, सिर्फ एक अच्छे लोगों की पहचान है, वो लोग की खबर देख सकते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं एमबीटी पार्टी की। एमबीटी पार्टी के पास ना ही पैसा है, हमेशा इलेक्शन जो है बिना पैसे के लड़ते हैं। सिर्फ पब्लिक की चाहत की वजह से इनको हमेशा वोट मिलते हैं, या और बात है जीत नहीं पाते। लेकिन चाहत ही शायद सब कुछ नहीं होती आज की इस दुनिया में। तो बहरहाल जो है फरतुल्ला खान और अमजदुल्ला खान ने जो है एक जलसे से खिताब किया है, अवाम को समझाने की कोशिश की है। जलसे में अमजदुल्ला खान ने और फरतुल्ला खान ने क्या कहा वो आप सुन सकते हैं। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को तकरीबन 30-35 साल ये बस्ती में घूमते हुए देखे नहीं देखे आप लोग। बस्ती के बड़े लोग बोल सकते, ये सामने टेबल पे बैठ के चाय पिए कई मरतबा। वहाँ बाजू की एक और एक दुकान थी, आजकल उड़ गई, वो साइकिल की कुछ दुकान थी यहाँ पर। वहाँ आगे एक लाइट की दुकान थी सामने। तो ये बस्ती में आप लोग खान साहब को देखे नहीं देखे? आप मुझे बताइए, क्या खान साहब के साथ कभी कोई ड्राइवर रहता था? कोई गनमैन को देखे? अच्छा, अब इनके वालिद भी फिरे मुस्लिम बस्तियों में, सलाउद्दीन साहब, कभी कोई सिक्योरिटी नहीं। अरे मेरे को हंसी आ रही, 30-35 गनमैन ऐसे गना लेके बड़े बड़े। अरे मुसलमानों का लीडर मुसलमानों के दरमियान में आने के लिए गनमैन की क्या जरूरत है बताइए आप? कई की सिक्योरिटी, कई का गनमैन, कई को लेके फिर रहे बाबा तुम, किससे डर है तुम्हारे को? ठीक है, अब आप कहीं यूपी जा रहे, कोई डर है, ले रहे, सिक्योरिटी चलता। ऐवान असेंबली में असदुद्दीन ओवैसी बोले मेरे को गनमैन, मेरे को सिक्योरिटी नहीं होना, फिर ये सिक्योरिटी ले लेके फिर रही। तो बहरहाल हमारे उम्मीदवार साहब की डबिलपुरे की आप तकरीर निकाल कर देखिए, सीधा सीधा याकूतपुरे के घरों पे हमला है, उनके खानदानों पे हमला है। मैं उनकी गुफ्तगू को दोहराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हर किसी की इज्जत होती है, गरीब की इज्जत, पैसे वाले की इज्जत। अल्लाह ताला इस्लाम में दो लोग बाजुक ठहर के नमाज पढ़ते, वक्त का बादशाह। आपके अब जो अगर सऊदी में आप जाएंगे तो मालूम होगा, सऊदी का वक्त का जो बादशाह है, वो बादशाह नमाज पढ़ते रहता, उसके बाजुक वहां पर पत्थर जो पोछा मारता, वो पोछा मारने वाला उसके बाजुक ठहर के नमाज पढ़ सकता। तो हमारे पास कोई गोरे और काले का कोई झगड़ा नहीं है, कोई पैसे वाले का, कोई एमएलए एमपी का कोई झगड़ा नहीं है। इत्तेफाक कई बार होता था, गाजी मिल्लत नमाज का वक्त होता, मस्जिद में अंदर घुस जाते, बाजू कोई ऑटो वाला या रिक्शा वाला भी आकर उनके नमाज पढ़ सकता था। असेंबली में तकरीर कर रहे मियां, पूरी शर्म आनी चाहिए। अपने अब्बा की उतनी तारीफ नहीं कर रहे, असेंबली में केसीआर का खसीदा पढ़ रहे, इतनी तारीफ। मेरे को समझ नहीं आया, ये सालार का बच्चा है या केसीआर का बच्चा है? इतनी तारीफ कर रहा केसीआर की, थोड़ा आंखा मल के फिर देखा, क्या ये अकबरुद्दीन है या केटीआर है? तारीफ कर रहा केसीआर की, तारीफ पे तारीफ कर रहा, वो तारीफ कर रहा, रो रो के तारीफ कर रहा। तो बोला कहीं केटीआर कर रहा या अकबरुद्दीन कर रहा, कौन कर रहा तारीफ? ये केसीआर की। क्या वजह साहब? 2 मस्जिद शहीद कराया उन्हें, मस्जिद एक खाना शहीद हुई, आलेर का एनकाउंटर हुआ, आज 8 मस्जिद शहीद हुए। अरे ठीक है, होगा चीफ मिनिस्टर अमानुल्लाह खान के दौर में, अमानुल्लाह खान ने बहुत चीफ मिनिस्टर देखे, हम बहुत इख्तियार देखे, बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टरों को देखे, हर किसी की नाक लकड़ा के बताए कि हम पुराने शहर के रहने वाले हैं, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। अरे आज मजाक बना दिए, कोई एमएलए कहीं निकलता। जब कुछ बच्चे निकले एहतजाज के लिए, नामू से रिसालत की हिफाजत के लिए मैदान में आए, तो शाली बंडे पे ही पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। इतना मारा, मोती गली, तकरीबन शाली बंडा, मोगलपुरे के घरों में दरवाजे तोड़ तोड़ के मारे। वही मुकामी एमएलए रहता। अरे कोई एक एमएलए आया रोकने के लिए, पुलिस जुल्म से बचाने के लिए। वो बच्चों की गलती क्या थी? क्या गुनाह किया उन लोगों ने? उन्होंने एहतजाज किया जमहूरी निजाम के मुताबिक, दस्तूर के एतबार से, किसी मजहब के ताल्लुक से, ये मजहब के नबी के ताल्लुक से गुस्ताखी करना कानूनन जुर्म है। एक मुजरिम के खिलाफ एहतजाज किया तो लाठी चार्ज किया,
पीटा लाल हो गए, रात भर नाकों में बंद रहे, कोई असदुद्दीन आया ना कोई अकबरुद्दीन आया। अरे रात के 2 बजे पुलिस स्टेशनों में हम थे, सैदाबाद की खवातीन ने एहतजाज की तो डाल के सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाले, तो उनकी रिहा कराने वाले का नाम मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट था। आज बड़ी बड़ी बात है। अरे तुम एमएलए थे ना जाफर हुसैन, तुम कभी आए क्या बताओ मेरे को मुसलमानों के मसले में? कभी तुम मसाजिद की शहादत पे आवाज उठाए? नहीं। तुम क्या काम करे बताओ? कुछ नहीं करे। नहीं, अब सिर्फ यह है कि 5 करोड़ की गाड़ी में फिरना, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाने खाना। आपको बंजारा हिल में रहने वाला एमएलए चाहिए या आपके दरमियान में रहने वाला एमएलए चाहिए? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।